आदाब, मैं हूं शादाब। एक बात बताइए, क्या भारत में आदाब कहने वाले की आस्था या धर्म नमस्कार और प्रणाम कहने वालों से ज्यादा वैल्यू रखती है, ज्यादा महत्व रखती है? आप ये वीडियो देखिए। पंथ या संप्रदाय से जुड़े हुए किसी इष्ट के खिलाफ, किसी महापुरुष के खिलाफ, किसी योगी सन्यासी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करता, वक्र भाषा का प्रयोग करता है तो वह दंड का भागी बनता है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब सवाल है कि जब किसी भी धर्म के गुरुओं, देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं है, तो फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लगातार अभद्र बयान, मुसलमानों को खत्म करने के लिए लोगों को उकसाने वाला दीपक त्यागी यानी यति नरसिंहानंद अब तक जेल में क्यों नहीं है? इस वीडियो में हम आपको यति नरसिंहानंद के पाप की कुंडली बताएंगे और यह भी बताएंगे कि कौन है जो नरसिंहानंद को बचा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, देश को नफरत से बचाने के लिए हमने एक पहल की है। यह पहल है अनकवरिंग हेट, यानी नफरत का पर्दाफाश। इसके लिए एक हेट ट्रैकर है जहां नफरत फैलाने वालों पर हमारी पैनी नजर रहती है, जिम्मेदारों से सवाल भी पूछते हैं। इन सब के लिए आपके साथ की जरूरत है, इसलिए क्विंट के मेंबर बनिए। मेंबर बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करें। अब आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद। तारीख थी 29 सितंबर 2024। लोहिया नगर में हिंदी भवन में अमर बलिदानी मेजर आसाराम व्याग सेवा संस्था के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यति नरसिंहानंद ने भाषण दिया। पहले रावण के पुत्र मेघनाद और भाई कुंभकर्ण की तारीफ की, फिर सीता का हरण करने वाले और राम के खिलाफ युद्ध करने वाले रावण के पाप को छोटा बताया। फिर हमेशा की तरह मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहीं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मुस्लिम समाज के लोग नरसिंहानंद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर देश के अलग अलग हिस्से में सड़कों पर उतरे। कई जगह हिंसा की खबरें आई, पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और पुलिस के लाठीचार्ज की खबरें आई। नरसिंहानंद के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले कई लोगों पर हिंसा के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई, कई हिरासत में लिए गए। सवाल वही है कि लोगों के विरोध प्रदर्शन की नौबत क्यों आई? क्यों नहीं नरसिंहानंद के भड़काऊ बयानों पर लगाम लगाया गया? हालांकि इस बार गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने के पुलिस अधिकारी त्रिवेंद्र सिंह की शिकायत पर महंत नरसिंहानंद के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा वेव सिटी थाना, नामपल्ली हैदराबाद, महाराष्ट्र के अमरावती थाने में भी यति नरसिंहानंद के खिलाफ धारा 196, 197, 299 और 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सिहानी गेट पुलिस थाने के एसएचओ से जब क्विंट ने बात की तो उन्होंने कहा, हमने अभी तक महंत नरसिंहानंद को गिरफ्तार नहीं किया है, वीडियो की जांच के बाद कोई कार्रवाई की जाएगी। सवाल यही है कि जो यूपी पुलिस बात बात पर आरोप लगने भर से इनकाउंटर करने निकल जाती है, जो यूपी पुलिस नफरती भाषण के खिलाफ बोलने वाले पत्रकार पर एफआईआर दर्ज करती है, जो यूपी पुलिस नफरती भाषण का झूठा केस बनाकर डॉक्टर कफील को गैर कानूनी तरीके से 7 महीने एनएसए लगाकर जेल में रखती है, उसे आदतन हिंसक बयान देने वाले यति नरसिंहानंद के खिलाफ एक्शन लेने से कौन रोक रहा है? मैंने वीडियो के शुरुआत में सवाल पूछा था कि क्या किसी एक की आस्था दूसरे की धार्मिक भावनाओं से ऊपर है? अगर नहीं, तो कई सालों से लगातार नरसिंहानंद के भड़काऊ बयानों के वीडियो सामने आ रहे हैं, फिर भी कोई ठोस एक्शन नहीं। क्यों? नरसिंहानंद पर उत्तर प्रदेश में अलग अलग मामलों में करीब 17 एफआईआर दर्ज हैं। यति नरसिंहानंद के खिलाफ हिंसा भड़काने से लेकर महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और आईटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं जैसे 306 किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना, 307, 395 के तहत भी मुकदमा दर्ज है। अब आपको नरसिंहानंद के पुराने बयानों की पूरी कुंडली दिखाते हैं। साल 2015 में क्विंट ने एक डॉक्यूमेंट्री द वाइल्ड वेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, राइज ऑफ द हिंदू फ्रिंज के लिए पहली बार नरसिंहानंद से मुलाकात की थी। इस्लाम का अर्थ है अज्ञान, इस्लाम का अर्थ है अंधेरा। तब उस इंटरव्यू में नरसिंहानंद ने अपने इस्लामोफोबिक सोच को जाहिर किया था। तब एक्शन हुआ होता तो 9 साल बाद शायद समाज को बांटने की हिम्मत नहीं होती। जून 2021 नरसिंहानंद ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने की बात पुलिस के सामने स्वीकार की थी। जब लोगों ने विरोध किया तब दिल्ली पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया और आईपीसी की धारा 153A और 295A के तहत एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन तब भी कई महीनों तक पुलिस ने यति को गिरफ्तार नहीं किया। 17 दिसंबर 2021 जगह हरिद्वार, धर्म संसद में यति नरसिंहानंद ने मुसलमानों के खिलाफ क्या कहा,
आप खुद सुनिए। साध्वी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मुसलमानों को मारने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब तलवार से आपसे वो मरेंगे भी नहीं। तलवार से नहीं मरने वाले हैं वो, आपको टेक्निक में उनसे बहुत आगे जाना होगा। वो बहुत अच्छे हथियार लिए हुए बैठे हैं। फिर सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर विरोध शुरू हुआ, तब जाकर उत्तराखंड में यति नरसिंहानंद पर 2 धाराओं 153A और 295A यानी धार्मिक भावनाओं को आहत करना या उसकी कोशिश करने को लेकर केस दर्ज हुआ। गिरफ्तारी हुई, फिर बेल मिल गई। यति की जमानत शर्त में कहा गया था कि वो किसी भी कार्यक्रम या सभा का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसका उद्देश्य समुदायों के बीच मतभेद पैदा करना है। बहुत लोगों को लगेगा कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, तो सुनिए यति नरसिंहानंद ने महिलाओं के लिए क्या अभद्र शब्द बोले हैं। भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही हैं। अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा। तीसरे के पास उसे तीसरे के पास जाकर फिर जा रहे। ये है अब ईमानदार और जेंटलमैन लोग, ये है राजनीति। अगस्त 2021 में इस बयान को लेकर FIR दर्ज हुई और गिरफ्तारी भी, लेकिन फिर बेल मिल गई और फिर से भड़काऊ बयान का धंधा शुरू। 3 अप्रैल 2023 दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड में आयोजित एक हिंदू महापंचायत में फिर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने भड़काऊ भाषण दिया। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया, लेकिन कुछ नहीं बदला। साल 2023 में यति का एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के बारे में अभद्र टिप्पणी की जा रही थी। गाजियाबाद पुलिस ने इस पर संज्ञान लेते हुए यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ थाना वेब सिटी में धारा 295A, 501C और 67 IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। लिस्ट बहुत लंबी है। दिल्ली से लेकर यूपी और उत्तराखंड में कई हिंसक बयान दिए, लोगों से हथियार उठाने से लेकर अदालत के खिलाफ अपशब्द और यहां तक कि यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद भी पुलिस का कड़ा एक्शन ना लेना सवाल खड़ा करता है। आप खुद सुनिए योगी आदित्यनाथ के बारे में यति नरसिंहानंद ने क्या कहा है। और योगी भी ऐसे इतने रावण से बड़ा नहीं है योगी। कभी योगी को यह लगता हो कि रावण से बड़ा योगी। सत्ता है किसी की, मैं तो आज मर जाऊंगा कल मर जाऊंगा, सत्ता किसी की हमेशा नहीं रहने वाली। अब सवाल है कि यति नरसिंहानंद को कौन बचा रहा है? क्या धर्म देखकर NSA UAPA लगता है? अगर नहीं तो देश पूछ रहा है, जनाब ऐसे कैसे?